नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आज हम बात करते हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हीरो की। हाथ देखने वाला इंग्लैंड का पंडित जिसने भारत विभाजन की भविष्यवाणी की थी। हाथ देखने की कला के चलते हीरो महिलाओं में काफी प्रसिद्ध हुए और इसी वजह से वह कई बार मुश्किल में भी पड़ गए। भविष्यवाणी की जा सकती है या फिर नहीं, इस पर कई सदियों से बहस जारी है। शायद सबसे पहली बार जब किसी ने भविष्यवाणी की होगी, होने वाली घटनाओं का जिक्र किया होगा, क्या विज्ञान है या नहीं, तारे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं या फिर नहीं, या फिर हाथों की चंद लकीरों का एक खेल है। सब तकदीरों का क्या सच बात है? यकीन से तो कहा नहीं जा सकता है। हाँ, पर भविष्यवेताओं ने दुनिया को अपनी ओर जरूर आकर्षित करके रखा हुआ है। आज भविष्यवेता हीरो की बात करते हैं जिसने हाथ देखने की कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है और उसने ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की है जो शत प्रतिशत साबित होती हुई नजर आई है, ऐसा लोगों का मानना है। इसका हिंदुस्तान से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। मेरे साथ लगातार बने रहिए ये जानने के लिए कि कीरो का हिंदुस्तान से क्या संबंध है। ग्रीक भाषा में कीरो का अर्थ हाथ होता है। विलियम जॉन वार्नर हेमोन उर्फ कीरो, ये उसका पूरा नाम है, जो दुनिया में मशहूर हस्तरेखा वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है। 1 नवंबर 1866 को डबलिन आयरलैंड में जर्ने वार्नर को क्या विद्या भारत से मिली थी। चौंकिए मत, उनके पिता तो उन्हें पादरी बनाना चाहते। कहते हैं ज्योतिष में यकीन करने वाली उनकी मां ने उन्हें रहस्य की किताब पढ़ने को दी, जिसने उनके जहन में उथल पुथल मचा दी। वे सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने हस्तरेखा पर पहला लेख लिखा। पिता को मालूम हुआ, वे बहुत नाराज हुए और उन्हें उन्हें पढ़ने के लिए किसी दूसरी जगह भेज दिया। 17 या 18 वर्ष के हिमोन भागकर हिंदुस्तान के बॉम्बे शहर चले गए। तब तक वे इंग्लैंड में रसूखदारों के हाथ पढ़ने के लिए मशहूर हो चुके थे। हीरो 3 साल हिंदुस्तान में रहे और यहाँ महाराष्ट्र के एक कोकड़ी ब्राह्मण परिवार से उन्हें हस्तरेखा को तथा कथित रूप से पढ़ने और समझने का ज्ञान प्राप्त हुआ। यूरोप और अमेरिका में शोहरत। इंग्लैंड पहुंचकर हीरो ने लोगों के हाथ देखकर उनके भविष्य के बारे में बताना शुरू। इंग्लैंड की टोरी पार्टी के नेता आर्थर जेम्स बेलफोर का हाथ देखकर जल्द ही उनके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी सच साबित हुई। प्रसिद्ध लेखक ऑस्कर वाइल्ड को उन्होंने अपने तौर तरीके न सुधारने पर बदनामी होने का डर बताया। 7 साल बाद समलैंगिकता की आदत के चलते ऑस्कर वाइल्ड की बहुत बदनामी हुई। चंद ऐसे और वाकये हुए। हीरो इंग्लैंड में मशहूर हो गए इनके जरिए। बस फिर क्या था, रुतबे वाला हर आदमी उन्हें अपना और परिवार के लोगों का हाथ दिखाने के लिए बुलाने लगा और मुंह मांगे दाम भी देता था। इंग्लैंड में वे कीरो द पामिस्ट के नाम से जाने जाने लगे।
हीरो इतने मशहूर कैसे हुए? ये जानने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए। उन्होंने लगभग 6000 लोगों के हाथ देख डाले और इस व्यस्तता के चलते वे बीमार भी पड़ गए। 3 महीने बिस्तर पर बिताने के बाद वे अमेरिका घूमने गए। वहाँ उन्होंने किसी कातिल का हाथ देखा, जिसे मौत की सज़ा मुकर्रर हो चुकी थी। हाथ देखकर उससे कीरो ने कहा कि वह बच जाएगा, उसकी मौत नहीं होगी, उसकी हत्या नहीं की जाएगी। ऐसा ही हुआ। मृत्यु दंड की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इंग्लैंड में तो वे जाने ही जाते थे। इस घटना ने उन्हें अमेरिका में भी मशहूर कर दिया। अच्छी कद-काठी और सुंदर चेहरे-मोहरे वाले हीरो महिलाओं के बीच में चर्चित कह सकते हैं कि वे रसिक मिजाज के थे और महिलाओं को सम्मोहित करना जानते थे। उन्हें यह पसंद भी था। इसकी वजह से कई बार वे मुश्किलों में भी आ जाते थे। तलाक के कई किस्सों में उनका नाम आया। कहा जाता है कि जब वे शादीशुदा महिलाओं के हाथ देखने के लिए जाते थे, तो वो पिस्तौल अपने पास रखते थे। ऐसा इसलिए कि पुरुष अपनी पत्नी पर कीड़ों की आसक्ति और पत्नी का कीड़ों के प्रति मोह देखकर अक्सर गुस्सा खा जाते थे। पिस्तौल तो रखते ही थे। इस खतरे से निपटने के लिए कीड़ों ने जापानी मार्शल कला जिजुल्स जिजुल्सु भी सीखी थी। कीड़ों ने अपने बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उनकी शादी जीवन के उत्तरार्ध में होगी। हकीकत यही हुआ कि उनके प्रेम संबंध खूब थे। पहले विश्व युद्ध में प्रसिद्ध महिला जासूस माता हारी से भी उनके संबंध थे। यूरोपीय, अमेरिकी और एशियाई मूल की महिलाओं के साथ संबंध के चलते उन्हें कई देशों की महिलाएं उन्हें जानती थी। इसलिए कई देशों की यात्राएं भी उन्हें करनी पड़ती थी और यही वजह थी कि उन्होंने उम्र के ढलान पर शादी की। एक बार का जिक्र पुस्तकों में आया है कि वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में पुलिस एक घर में छानबीन करने में लगी थी, क्योंकि वहाँ पर एक हत्या हो चुकी थी। हीरो ने देखा कि पुलिस की जाँच-पड़ताल में हत्या किस वजह से हुई, किसने की, ये नहीं पता चल पा रहा था। हीरो ने पुलिस से कहा, "क्या मैं आपकी हेल्प करूँ?" पुलिस ने कहा, "बिल्कुल आप हेल्प करिए।" हेल्प करने के दौरान वह वहाँ पहुँचे और जहाँ पर मर्डर हुआ था, कातिल ने किसी की गर्दन काट कर उसकी हत्या की थी, तो वहाँ आस-पास खून बिखरा हुआ पड़ा था। बहुत गौर से देखने के बाद कीरो ने बताया, जिसने भी हत्या की, वो इनका कोई रिश्तेदार है, जो बाएँ हाथ में घड़ी बाँधता है और बार-बार उसको देखने की आदत है। जब इसकी जाँच-पड़ताल की गई, तो पता चला उनका कोई ख़ास रिश्तेदार ही था और वह पकड़ा भी गया। इसी तरह कीरो के बहुत से किस्से हैं, जिसमें वो बिल्कुल शत-प्रतिशत हस्तरेखा विज्ञानी साबित हुए। दोस्तों, मेरा आर्टिकल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जिससे कि प्रत्येक दिन का राशिफल